हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। अभी इस वक्त क्या है उनके मन में, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। द एम्परर, एरीज, मेष राशि। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। बॉटम से यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 6, 4, 8, 9 और 2 ये आपके लिए खास हो सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जून, अप्रैल, अगस्त, सितंबर और फरवरी ये मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी। ऑर्डिनरीनेस है यहाँ पर। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। माइंड की एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हीलिंग की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द क्रिएटर है। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। फ्लावरिंग की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक से द ड्रीम। ओके, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड यहाँ पर बताते हैं कि वो कुछ चीज़ों को सोचने के लिए उनको समय चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि वो इमीडिएटली कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं या आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स मुझे बताते हैं जैसे आपके जो पर्सन है उनको थोड़ा सोचने के लिए समय चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर 2 मैसेजेस है और मैं दोनों ही मैसेजेस आपको दूंगी। जो पहला मैसेज जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि अगर आप दोनों के बीच में शादी वगैरह को लेकर के या कमिटमेंट वगैरह को लेकर के कुछ डिस्कशन चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि उस चीज़ को बताती है, तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सोचने के लिए समय चाहिए। क्योंकि शायद इस रिश्ते के लिए इनको लगता है कि इनकी फैमिली के साइड से सब लोग एग्री नहीं करेंगे, तो इनको समय चाहिए, सोच समझ करके इनको आगे बढ़ना है। ठीक है, दूसरी जो मुझे एनर्जी दिखाई देती है वो ये कि अगर कमिटमेंट और शादी को लेकर के अभी आप दोनों के बीच में कोई बात ही नहीं चल रही थी, बस आप दोनों का ही कोई इशू था, तो यहाँ पर ईगो दिखता है मुझे कि आपके पर्सन आपको मिस तो करते हैं, आपको याद तो करते हैं, लेकिन वो आपको कांटेक्ट नहीं करते क्योंकि उनका ईगो है बीच में। और वो इस बात को लेकर के बहुत सोच रहे हैं कि मुझे एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मुझे उससे कांटेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये वो बहुत सोच रहे हैं क्योंकि उनका ईगो आ रहा है बीच में। ठीक है, सो ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी यहाँ पर ये भी बताती है कि वो खुद की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं,
ज़्यादातर खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, सोच समझ करके कोई फ़ैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही एनर्जीज में, चाहे मैरिज रिलेटेड इशू हो चाहे ईगो रिलेटेड इशू हो, तो दोनों में ही कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर माइंड विद द एम्परर एनर्जी, जो कि मुझे बताता है कि अगेन देखो ईगो यहाँ पर अगेन है, एम्परर एनर्जी में ऑल्सो ईगो है। ठीक है। और यहाँ पर माइंड की भी एनर्जी है। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके पर्सन ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि द एम्परर एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन को बताती है। आप देखोगे तो इस एम्परर ने किस चीज़ के शूज़ पहने हैं, लोहे के, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन, स्ट्रॉन्ग एक्शंस को वो रिप्रेजेंट करते हैं। और एक एम्परर एक पोजीशन है जो कि बताती है कि ये इंसान अगर एम्परर एनर्जी मतलब उस पोजीशन पे है, इट मीन्स उसके फैसले बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, बहुत क्लियर होंगे। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि वो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले नहीं पा रहे। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर माइंड का कार्ड है। ये बहुत परेशान है, कोई डिसीज़न जो लेना चाहिए ना वो नहीं ले पा रहे, बहुत परेशान है। जैसे मैंने बताया कि कुछ का ईगो इशू है, तो कुछ का फैमिली इशू है, जिसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि वो कोई एक फ़ैसला नहीं ले पा रहे या कोई एक फ़ैसले पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि वो कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीज़न इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने एक्शन से रिलेटेड नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है। और उनका माइंड में जो थॉट्स है वो क्लियर नहीं है। एक टाइम पर बहुत सारे थॉट्स आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है और ये परेशान भी हो रहे हैं। ठीक है। सो या आई थिंक इस पर्सन की ये एक आदत भी है कि छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं। ठीक है। इनके अंदर ईगो इतना ज़्यादा है कि छोटी छोटी चीज़ों को भी पकड़ के बैठ जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी इनको स्टक कर देती हैं। ईगोस्टिक जो लोग होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों से भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। तो इनका भी मुझे वही हाल दिखाई देता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स विद हीलिंग की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ये पता है कि अगर बात करेंगे हम दोनों तो चीज़ें हील हो जाएंगी इस रिश्ते में, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ठीक है। वो इस बात को जानते हैं और शायद वो सोचते भी है कि वो आपसे बात करें ताकि जो चीज़ें वो सॉल्व हो जाए, जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है वो हील हो जाए। बट अगेन वही तो बात है ना कि बात कौन करेगा पहले। अब वही इनका ईगो आ रहा है। ये भी जानते हैं कि बात की हम दोनों ने तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा, जो भी प्रॉब्लम है उसका कोई तो सॉल्यूशन निकलेगा, हील तो होंगी ना चीज़ें। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन को पता है कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी, जानते हैं, लेकिन बात करने का भी मन है, लेकिन इनका ईगो इनको बहुत स्टक करता है। ये मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। और शायद कहीं ना कहीं ये बात आप भी जानते हो कि अगर बात हुई एक बार तो चीज़ें हील हो जाएंगी इस रिश्ते में। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है कि हाँ, ये चीज़ों को हील करना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते, या ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म कर चुके हैं अपनी तरफ से, नहीं, ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं, लेकिन बीच में इनका ईगो आ जा रहा है। यहाँ पर द क्रिएटर की एनर्जी है विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, और आप बिलीव करते हो यूनिवर्स के ऊपर। जैसे एक सरेंडर वाली एनर्जी कॉम्बिनेशन बता रहा है कि जहाँ आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, और आप अपना जो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे ना, अब आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, अपने आप को प्रायोरिटी पर रखना शुरू किया है, और ऊपर वाले के हाथों में चीज़ें छोड़ी है। आपका ये है कि जिसने दुनिया बनाई है, जो ये दुनिया चला रहा है, कहीं ना कहीं मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा उसने सोचा होगा, तो वो मेरी लाइफ में आ जाएगा। और शायद इस एनर्जी में आने में आपको बहुत टाइम लगा है, क्योंकि बहुत सी इमोशनल चीज़ों से होके आप गुज़रे हो, और बहुत मुश्किल होता है जब किसी के साथ इमोशनली इंसान कनेक्ट हो जाता है, तो इनको बहुत मुश्किल होते हैं बाहर निकलना। स्पेशली जो इमोशनल पर्सन है
उसको बहुत दिक्कत होती है। तो शायद आप बड़ी मुश्किल से आप इस एनर्जी में आए हो और बड़ी मुश्किल से आपने अपने आप को संभाला है और बड़ी मुश्किल से आपने खुद के ऊपर ध्यान दिया है, खुद के ऊपर ध्यान दिया कि मैं भी कुछ करूँ अपनी लाइफ में, मैं भी ग्रो करूँ अपनी लाइफ में, जो कर रही हूँ उसमें और आगे बढ़ूँ। शायद आपका फोकस उस पर गया है, वरना अब से पहले तो आपका फोकस रिलेशनशिप पे ही था, क्योंकि ये पर्सन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं कि जिसकी वजह से एक टेंशन बनी रहती थी। सो आई थिंक अभी आप एक सरेंडर वाली एनर्जी में हो, ठीक है। फ्लावरिंग एंड यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पार्टनर आपको याद ही नहीं करते, आपके बारे में सोचते ही नहीं है। ये दोनों कार्ड्स ये बताते हैं कि आप उनके दिमाग से नहीं हट रहे हो, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, इसमें ऑरा को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट किया गया है। सो आपका ऑरा आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करता है और कहीं ना कहीं आपका ऑरा की जो पॉजिटिविटी है वो इनको भी अट्रैक्ट करती है और आप उनके दिमाग से नहीं जाते हो। तो कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग में हो और वो आपके बारे में रात और दिन सोचते भी हैं, नो डाउट। ये भी हो सकता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो इसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। ये भी हो सकता है कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर है, तो ये भी एक हो सकता है, क्योंकि वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाँ, एक और चीज़ कहूँगी कि ये पर्सन आपकी ब्यूटी की तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये बहुत क्लियर है यहाँ पर कि आप उनके दिमाग से नहीं हट रहे हो। रीज़न है आपका ऑरा, क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिव है, स्पेशली इनके लिए आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहा है हमेशा से। एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट आपका उनके लिए रहा है, पॉजिटिव थॉट्स आपके रहते हैं उनके लिए। सारा खेल होता है इंटेंशंस का। हमारा ऑरा, हमारी जो इंटेंशंस होती है ना, वो हमारा ऑरा भी क्रिएट करती हैं। तो हम क्या सोचते हैं, हम क्या खाते हैं, हम कैसे रहते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये सारी, हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा ऑरा बनाती हैं। तो आई थिंक आपने उस पर्सन को लेकर के कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाए, आपकी इंटेंशंस बहुत साफ़ रही है उस इंसान के लिए, तो अपने आप ही एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बना या फिर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपने एक्सचेंज की है उनके साथ। तो ये एक रीज़न है कि ये पर्सन आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर द ड्रीम की एनर्जी है और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक से, दोनों ही कार्ड्स में। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ना कुछ सपने देख रहे हैं अजीब और गरीब से, क्योंकि दोनों कार्ड्स की जो एनर्जी ऑफकोर्स बताते हैं कि इनको सपने तो आ रहे हैं, लेकिन शायद ये बहुत अजीब सपने देख रहे हैं। जैसे कि इनको सपने में दिखाई देते हैं कि आपको कोई मिल गया है इनसे बेहतर, और आप उसको बहुत प्यार करते हो और आप उसके साथ बहुत अच्छे से हो, और इनको वो देख के बड़ा दुख होता है, हर्ट होता है, जेलसी होती है। तो बहुत से ऐसे सपने नहीं आते जब हमें लगता है कि किसी और के साथ मेरा पार्टनर है, चला गया एंड ऑल। तो उस तरीके के सपने आते जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और बेचैन भी कर रहे हैं। तो ये अजीब और गरीब इनको सपने आ रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स कह रहे हैं कि चीटिंग वाली एनर्जी होती है। यहाँ पर ड्रीम का कार्ड है, तो इनको सपने में ऐसा लगता है कि आप इनको चीट कर जा रहे हो या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, और ये कहीं ना कहीं इनको हर्ट होता है, जेलसी होती है। तो वो भी साइन करती है चीज़ कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, तभी इनको वो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है, अदरवाइज़ नहीं करती किसी को भी। तो इनको वो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और एनर्जीज देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। आइसोलेशन। सो आई थिंक ये आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, इनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, अकेले रहने का ज़्यादा मन कर रहा है। तो शायद अकेले अकेले रहते हैं ये बहुत ज़्यादा। वीकनेस, कहीं ना कहीं इस चीज़, ये आप इनकी वीकनेस हो और ये इस चीज़ को अभी फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आप उनकी वीकनेस हो इमोशनली, ठीक है। हो सकता है इनको ऐसा लगता था कि ये आपके बिना रह लेंगे, इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप उनकी लाइफ से गए तो उनको पता चला कि कितना फ़र्क पड़ रहा है। सो उनको ये समझ में आ रहा है कि जितना मैं खुद को स्ट्रॉन्ग समझता था या मुझे लगता था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं कहीं ना कहीं गलत था, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है।
यहाँ पर हार्ट बीट की एनर्जी है। आई थिंक आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि उनके हर एक थॉट में आप हो, ठीक है। आपको वो अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज है वो है यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। सो उनको ऐसा लगता है कि आपके बिना वो नहीं रह सकते, उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि वो ये चीज़ देख रहे हैं कि वो नहीं रह पा रहे हैं। उनको लगता था कि वो रह लेंगे, लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं, मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मैं हर पल तो मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है, हट ही नहीं रही है। तो ये उनके साथ हो रहा है अभी। टॉक्सिसिटी की यहाँ पर एनर्जी है। शायद ये जो सिचुएशन है उनके लिए थोड़ी टॉक्सिक हो रही है, क्योंकि ये अगर ऐसे सिचुएशन में कोई भी इंसान होगा तो उसके लिए चीज़ें थोड़ी टॉक्सिक हो जाएंगी, क्योंकि उनका ईगो भी है, उनको आपके साथ रहना भी है, उनको पता है कि बात करूँगा तो चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, लेकिन उनका ईगो इतना है कि वो उनको आपकी तरफ आने नहीं दे रहा, या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स उनके दिमाग में इतने ज़्यादा असर कर रही हैं कि वो उनको कोई एक्शन नहीं लेने दे रही, वो उनके लिए रिस्ट्रिक्शन बन गई हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो घुटन हो रही है ना इनको, वो इनके लिए टॉक्सिक हो रही है, ठीक है। तो उनके लिए शायद ये पल, ये चीज़ें भी थोड़ी टॉक्सिक है। अगर आप बॉटम ऑफ द डेक से भी देखोगे तो यहाँ पर डिसीजन की एनर्जी है। इट मीन्स आपके पर्सन डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं बट ले ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन बन गई है उनके सामने। ओके, कुछ चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं इनकी तरफ से। आई होप आई हैवेंट लॉस्ट यू। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा है, शायद ये सपने जो इस तरीके के आ रहे हैं, इस वजह से इनको लग रहा है कि ये कहीं आपको खो ना दें। सो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको खोया ना हो, क्योंकि उनको शायद वो डर तो लग रहा है, ठीक है, कि इन्होंने शायद आपको खो दिया है। यार वेयर माई अदर हाफ, इनको पता नहीं क्यों बट स्ट्रांगली ये चीज़ लगती है कि आप उनके अदर हाफ हो। उस चीज़ के लिए एक स्ट्रांग फीलिंग है इनकी कि आप उनके अदर हाफ हो, ठीक है। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके टाइम की और कमिटमेंट की नीड है, जो कि यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। शायद इनको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि आपका इनकी लाइफ से चले जाना इन पर किस तरीके का असर डालेगा। वो अंदाज़ा हुआ तब जब आप चले गए, तो शायद इनको अब फील हो रहा है कि आप जो उनसे शिकायतें करते थे उनको पहले सुन लेनी चाहिए थी, आपकी भावनाओं उनको समझनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें अब जैसे इनके दिमाग में आती है। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी, या इनको लगता है कि आप उनसे मूव ऑन हो गए हो या हो रहे हो, ठीक है। शायद वो इसलिए भी लग रहा होगा कि शायद बहुत पहले भी इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, लेकिन बहुत जल्दी बातचीत स्टार्ट हो गई, बट इस बार शायद हो ही नहीं पा रही है और आप भी कोई कोशिश नहीं कर रहे हो। सो इनको इसलिए शायद ये चीज़ लग रही है कि आप उनसे मूव ऑन हो रहे हो या हो गए हो, ठीक है। इट्स स्टिल नॉट ओवर। सो इनका कहना है कि अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, और इनकी तरफ से तो नहीं हुई हैं, इनका कहना ये है, ठीक है। इस वाले बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर है समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। तो अभी जिस तरीके का इनके लिए एक टॉक्सिक वो हो गया है, क्योंकि इनको घुटन हो रही है, परेशान हो रहे हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, और आपकी याद भी बहुत आ रही है। तो ऐसे में जब इंसान दुखी सा हो जाता है ना, तो क्या करता है, यही ना कि मैं उससे कभी मिला ही ना होता तो ये सारी चीज़ें होती ना। तो ये एक तरीके का इमोशन है, इसको नेगेटिवली नहीं पॉजिटिवली लीजिए कि इमोशन है कि उनको आपकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है, ठीक है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से है आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। ये कहना चाहते कि अगर इन्होंने कुछ बोला था गुस्से में या कुछ इन्होंने किया था, तो इनका ये कि मैंने इंटेंशनली नहीं किया था और मेरा बिल्कुल ये इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। मैंने बिल्कुल भी हर्ट करने के पर्पस से कुछ भी नहीं किया पास्ट में, ये कहना चाहते हैं। यहाँ पर है प्लीज़ डोंट मूव ऑन। शायद ये आपसे कह नहीं पा रहे क्योंकि ईगो बहुत है, या फिर इनके पास क्लियरिटी नहीं है आपको देने के लिए। लेकिन अगर इनको मौका मिले और इनके ईगो का भी अगर इशू हट जाए
तो यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ मूव ऑन मत करो, आगे मत बढ़ो अपनी लाइफ में, मुझे मत छोड़ के जाओ। यही इनके शब्द होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनको ये समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। ईगोस्टिक लोग ना चीज़ों को पहले रियलाइज़ नहीं कर पाते, लेकिन बाद में उनको चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, और सेम चीज़ मुझे इनके साथ यही दिखाई दे रही है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।